जिला की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि दिनांक 21 जुलाई 2023 को मुंबई में महाराष्ट्र राज्य के कामगार कर्मचारी संगठन कृति समिति के निर्णय अनुसार आज पूरे महाराष्ट्र राज्य में वैसे ही देश भर में ये 9 अगस्त क्रांति दिन, जो भारतीय स्वतंत्र दिन में, स्वतंत्र युद्धता दिन में बहुत एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाली ये डेट है। और ये डेट पे जब गांधी जी ने एक नारा दिया था अंग्रेजों के लिए चले जाओ, उसी तरह आज ये कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति ने नारा दिया है कामगार बचाओ देश बचाओ मोदी हटाओ। और ये मोदी की जो देश विरोधी नीति है उसको हटाओ। ये जो नीति है ये पूरी कारपोरेट धार्जिनी नीति है, कारपोरेट के लिए काम करने वाली, उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली है। क्योंकि ये नीति की वजह से जो उन्होंने नीति की तरफदारी करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो कामगार संहिता लाया है, जिसकी वजह से देश का जो कामगार है, कर्मचारी है, ये गुलाम बनने वाला है। और ये उद्योगपतियों को, मालक वर्गों लोगों को हायर एंड फायर पॉलिसी करने के लिए एक कानूनी तरीका उनको मिलने वाला है। इसलिए हम ये पूरे कामगार कर्मचारी ये नीति का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ में ही ये हमारी ये डिमांड है कि ये केंद्र सरकार ने ये नीति वापस लेना चाहिए और राज्य सरकार ने 4 श्रम संहिता लागू नहीं करनी चाहिए महाराष्ट्र राज्य में। उसी तरह में महाराष्ट्र राज्य में जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो राज्य सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए जो प्राइवेट कंपनी एजेंसी नियुक्त किया है और प्राइवेटाइजेशन की और कदम बढ़ाया है, तो हमारा ये राज्य सरकार से मांग है कि ये निर्णय तुरंत वापस लिया जाए। क्योंकि जो राज्य सरकार कंत्राटीकरण को, खासगीकरण को बढ़ावा दे रही है, वो तो खासगी उद्योग में तो वो चुप ही बैठने वाली, उनका ही सुनने वाली है। और इसी तरह हमारी दूसरी एक अत्यंत इम्पोर्टेंट जो हमारी डिमांड है वो है कि हर कामगार को, देश के हर कामगार को, राज्य के हर कामगार को किमान वेतन 26,000 रुपए मिलना चाहिए। अगर ये देश में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए कोई सीलिंग नहीं है, तो हमको भी पगार मिलने के लिए कोई सीलिंग नहीं रहना चाहिए, कि कोई किमान वेतन नहीं रहना चाहिए, वो कमाल वेतन मिलना चाहिए। इसी तरह हम लोगों को अगर खासदार को पेंशन मिलता है, आमदार को पेंशन मिलता है 5 साल काम करने के लिए, लेकिन एक कामगार जो पूरा जिंदगी अपना काम करने में बिताता है, देश की उन्नति के लिए जो अपना जीवन देता है, उसको भी 10,000 किमान पेंशन मिलना चाहिए। और ये देश में जो योजना कर्मचारी है, वो योजना कर्मचारियों के भी राज्य सरकारी कर्मचारियों की तरह उनको भी सब सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए। और जो बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए जो एक्ट है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, जो एक्सपेल किया है, उसका ये सरकार ने वापस पुनर्जीवन करना चाहिए। और औषधीय उद्योग में जो जीएसटी है, क्योंकि औषध ये कोई मेडिसिन, ये कोई चंगलवाल की बात नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का जीएसटी नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन औषध की बिक्री पे भी रोक लाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बिक्री से, औषध बिक्री से उसका दुरुपयोग होता है, ये सामने आया है। ये सब मांगे लेके हम लोग आज रास्ते पे है, पूरे राज्य में है और ऑल इंडिया में भी है। इतना मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।